Good morning students, welcome back to the accountancy classes. So today we are going to start with our new topic, that is the admission of a partner. So admission of partner is the reconstitution of the firm. क्योंकि एक नया पार्टनर हम एडमिट कर रहे हैं. एडमिशन मीन्स जैसे हम अपने फर्म है, जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप में एक नया पर्सन, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है. तो अर्लियर अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में 3 पर्सन्स हैं, तो when the existing partners of a firm permit a new member to become the partner of the firm or to join the firm, then we call it as admission of a new partner. यानी कि अगर ये 3 लोग पहले से एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और अगर एक नया पार्टनर उसे ज्वाइन करना चाहता है, तो अगर ये पार्टनर्स उसे अलाउ करते हैं कि वो उनके साथ ज्वाइन करके काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उस पर्सन को अपने फर्म में ज्वाइन कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं. बट हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि एक नया पार्टनर तभी एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है जब तक उसे एडमिट करने के लिए ऑल द पार्टनर्स एग्रीज. अगर एक भी पार्टनर नहीं चाहता कि ये नया पार्टनर, न्यू पार्टनर इस फर्म में आए, तो ये पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता. यानी कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट अ पर्सन can be admitted as a new partner only with the consent of all the existing partners. If any of the existing partners does not agree, does not want to admit this partner as a new partner in the firm, then he cannot be the member of our partnership, right? So what are the reasons? Now we will do the reasons for the admission of a new partner. कि कौन कौन से कारण हैं कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर चाहिए. सो इट कैन बी फर्स्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस. हमारे बिजनेस में एक पार्टनर की ज़रूरत है, काम बहुत ज़्यादा है, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट, तो हमें एक नया पार्टनर चाहिए. तो हम सभी ने एग्री किया और सभी ने एक नए पार्टनर को ज्वाइन करवा लिया, राइट. सेकेंड, टू मीट दी एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट. कैपिटल हमारे फर्म में कम पड़ रही है, हमें कैपिटल चाहिए. कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो एक ओनर इन्वेस्ट करता है पार्टनरशिप फर्म में. तो अगर हमें पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल चाहिए, तो हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं, तो वो पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेके आएगा और उससे हमारी फर्म का बिजनेस जो है वो एक्सपैंड हो जाता है. देन थर्ड इज टू इंक्रीज द मैनेजरियल कैपेबिलिटीज ऑफ द फर्म. सपोज हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म है, वो लॉयर्स की है, या फिर सपोज कुछ टेक्निकल पर्सन्स है, वो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में है, तो वो चाहते हैं कि एक पर्सन हम उनकी निगाह में है कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसके पास बहुत ट्रिक्स हैं, बहुत उसकी रेपुटेशन है, जो अगर हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा तो हमारे बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होगा, तो हमारे बिज़नेस का काम बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि उसका नाम चलता है. या फिर उसके पास इतने ट्रिक्स हैं, इतना ट्रिक है, इतना काम करने का तरीका है कि अगर वो पर्सन हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ गया तो हमें लगता है कि हमें उससे बहुत फ़ायदा होगा. सो अगर अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अगर सपोज़ हमारी ही कंसेप्ट हमें लग रहे हैं कि बहुत अब हम आउटडेटेड हो गए, हमें कुछ न्यू चाहिए, हमारे पास न्यू कंसेप्ट चाहिए, उसके लिए हम एक नया पार्टनर एडमिट कर लेते हैं. देन फोर्थ मेन रीज़न इज़ टू रिड्यूस द कॉम्पिटिशन. कई बार क्या होता है, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक ये पर्सन है, यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म है, 2 पर्सन्स हैं, वो मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं.
और इधर एक और फर्म है, ये भी एक पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, या फिर ये एक पर्सन काम कर रहा है। यहाँ पे बीच में रोड है और इस साइड ये शॉप है, इस साइड ये शॉप है। ये भी क्लोथ की शॉप है, ये भी क्लोथ की शॉप है। दोनों इतने कंपटीशन में है, इतने ज़्यादा कंपटीशन में है कि कभी तो ये प्रॉफिट में है, कभी ये प्रॉफिट में है। यानी कि देयर कंडीशंस आर अनस्टेबल, बिकॉज कभी कोई फ़ायदा ले जाता है मार्केट का, कभी कोई। तो ये जो दो पार्टनर्स हैं, ये जो दो अपोजिट कॉम्पिटिटर्स हैं, इनमें आपस में बहुत सारा कंपटीशन है। तो क्या होता है, कई बार ये पार्टनर्स, ये कॉम्पिटिटर्स मिलके, दोनों लोग, ये फर्म वाले भी और ये लोग भी, ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों मिलके खुद की एक फर्म बनाएंगे। हम सभी मिलके एक काम करेंगे और उसी में वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसे काम करना है, कैसे हमने अपने प्रॉफिट्स लॉसेस, अपने जो भी मार्जिन है, कैसे शेयर करना है, वो अपनी एग्रीमेंट पहले ही कर लेते हैं। तो अगर ये इकट्ठे काम करेंगे तो सारा का सारा मार्केट इन्हीं के पास आएगा। इनका मार्जिन भी इनके पास, इनका मार्जिन भी इनके पास, फिर इनका जो एग्रीमेंट होगा उसके बेसिस पे डिवीजन हो जाएगा। तो इसी चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए, इसी चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए और कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए एडमिशन होती है एक नए पार्टनर की। ठीक है जी। देन फिफ्थ मेन पॉइंट कि हम पार्टनरशिप में एडमिशन क्यों करते हैं, इज़ टू अवेल द बेनिफिट ऑफ टेक्निकल स्किल ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे कि मैंने बोला था, ये भी स्किल्स के तौर पे जैसे कैपेबिलिटीज़ हो गई। तो अगर हमें पता है कि कोई पर्सन टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वो पर्सन हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी कारण हम उस पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। देन टू टेक द एडवांटेज ऑफ बिजनेस रेपुटेशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। रेपुटेशन के कारण वो एक पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। सपोज रेपुटेशन पे मैं एग्जांपल देती हूँ। एक ना हमारे पास फर्म है, यहाँ पे एक फर्म है, ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग बर्गर्स बना रहे हैं, पिज्ज़ा बना रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं। दे आर सुपर्ब इन क्वालिटी, बहुत अच्छा सामान है, हर चीज़ अच्छा है। लेकिन ये आम लोग हैं, गरीब परिवार से उठ के आए हैं, अपनी शॉप खोली है, इन लोगों ने बनाया, काम किया, इन लोगों ने सारा काम किया। और इधर एक और शॉप है, और इधर वहीं पे एक और शॉप है। सपोज ये डोमिनोज वाले, या फिर ये कोई ऐसी फर्म है जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर जिसका बहुत ही नाम। तो क्या होता है कि इनका सामान, जो ये वाले हैं, बी पार्टनर है, ये चाहे अच्छा भी ना हो लेकिन इनका नाम चलता है। और ये इतने अच्छे हैं लेकिन फिर भी इन लोगों के पास कोई नहीं आ रहा, मतलब इनका काम बहुत कम है और इनका बहुत ज़्यादा है। तो क्या करते हैं ये लोग, इनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी रेपुटेशन के बेसिस पे हम आपको क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको हर तरह की जो आपको लेबर प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छी स्किल्ड वर्कर्स हैं, और आप हमें अपना नाम दो। तो जब ऐसे लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, बिजनेस में ग्रोथ हो जाती है। तो इसी रीज़न के कारण दूसरों की रेपुटेशन को यूज़ करके एक बिजनेस को ग्रो करना इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आप क्या सोचते हो कि इन पार्टनर्स को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा? इन्हें भी बहुत फ़ायदा मिलता है, इनके पास वो स्किल्स होते हैं जो इनके पास नहीं होते। तो ये अपने कुछ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं जिनके बेसिस पे एडमिशन हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो हम आज करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर।
क्या इफेक्ट पड़ता है जब एक एडमिशन होती है एक नए पार्टनर की। सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो शेयर है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक नया पार्टनर आ गया। तो अब वही जो काम 2 लोग कर रहे हैं वो 3 पार्टनर्स कर रहे हैं, तो उनका जो शेयर है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो हमें शेयरिंग भी करनी पड़ेगी, उसको भी शेयर करना पड़ेगा, तो उसे कुछ सेक्रीफाइस करके न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा, न्यू पार्टनर को अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट तो ये है। और दूसरा इफेक्ट क्या है, अ न्यू पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर होगा वो अपने साथ लेके आएगा सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल। तो जो भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो वो अपनी गुडविल और अपनी कैपिटल लेके आएगा, और उसको इन दोनों के बदले में प्रॉफिट में क्या मिलेगा, शेयर, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है जी। तो जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर रिड्यूस हो जाता है, और न्यू पार्टनर्स जो हैं वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आते हैं, एंड इन रिटर्न दे विल बी गिवन द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। डन। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यूजुअली अराइज ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब हम एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उस पार्टनर को एडमिट करने से हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फर्म ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और वी कैन से व्हाट आर द वेरियस मैटर्स, कौन कौन से मैटर्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि उनका सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, हमारी जो गुडविल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, गुडविल की ट्रीटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, गुडविल विल बी एडजस्टेड। थर्ड, हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है उसमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फोर्थ, रीवैल्यूएशन करने पड़ेंगे हमें एसेट्स, और रीअसेसमेंट करनी पड़ेगी हमें लायबिलिटीज। ये पॉइंट्स हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी यही सेम पॉइंट्स पढ़े, और यही सेम पॉइंट्स एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी में आएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ये भी पॉइंट हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रिजर्व्स हो गए, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकोमुलेटेड पड़े हैं तो वो पड़े हैं, उनकी ट्रीटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। और लास्ट में हमारी जो पार्टनर्स कैपिटल है वो एडजस्ट हो गई। तो आपके चैप्टर में अब हम इन्हीं 6 पॉइंट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे इन डिटेल। इन्हीं 6 पॉइंट्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन इन डिटेल। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट जो है वीडियो का, उसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके।